अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। गर्मी के इस मौसम में गर्मी के साथ साथ लॉकडाउन भी सभी को परेशान कर रही है। चीज़ें आसानी से नहीं मिल रही हैं, कभी ठंडा पीने का मन करे, चाहे आइसक्रीम खाने का मन करे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आसानी से घर पर बन जाने वाला बहुत ही टेस्टी ठंडे ठंडे जूसेस। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी आम पन्ना, जिसके लिए ले लिया है एक छोटा आम का गुद्दा। तो आम को धोकर छिलका निकाल कर उसका गुद्दा ले लिया है, उसे सॉसपैन में डालकर 1 कप पानी के साथ पका लेना है एकदम धीमी आंच पर। तो धीमी आंच पर पकाने के बाद एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। कच्चे आम का ये गुद्दा एकदम सॉफ्ट हो गया है, ठंडा हो गया है। इसे मैं ग्राइंडर में डाल दूंगी। इसके साथ डाल दूंगी थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काले मिर्च का पाउडर, टेस्ट के लिए डाल दूंगी थोड़ा सा काला नमक। अब थोड़े से पुदीने के पत्ते मैंने यहाँ लिए हैं, इसे डाल दिया है और डाल दूंगी बर्फ़ के टुकड़े करीब आधा कप। और अब इसमें डाल देना है पानी। डाल दूंगी 3 से 4 बड़े चम्मच चीनी और सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छे से पिस जाएं, ब्लेंड हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर आप इसका टेस्ट बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आम पन्ना बन के तैयार है। इसे आप ग्लास में थोड़े से आइस क्यूब्स के साथ ठंडा ठंडा सर्व करें। दूसरी रेसिपी है मैंगो मिल्क शेक की। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पके हुए आम का गुद्दा ग्राइंडर में ले लिया है। करीब 3 बड़े चम्मच चीनी डाल दूंगी, करीब आधा कप बर्फ़ के टुकड़े डाल दूंगी और 1.5 कप के बराबर दूध। इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लें। अगर वनीला आइसक्रीम मिल जाए तो थोड़ा सा वनीला आइसक्रीम डाल दें, जिससे कि और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। बिना वनीला आइसक्रीम के भी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर तैयार है हमारा टेस्टी मैंगो मिल्क शेक। इसे बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता से सजाकर ठंडा ठंडा सर्व करें। अब मैं बनाऊंगी मलाई लस्सी, जिसके लिए 1 कप गाढ़ी दही मैंने ग्राइंडर में ले लिया है। इसके साथ डाल दूंगी 3 से 4 बड़े चम्मच चीनी। चीनी आप अपने मीठे फ्लेवर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें डाल दूंगी 2 बूंद रोज़ एसेंस के, तो इससे लस्सी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और फिर इसमें डाल दूंगी बर्फ़ के टुकड़े करीब आधा कप और सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लें। तो यहाँ पर हमारी टेस्टी मलाई लस्सी बनके तैयार है। इसे मैं एक ग्लास जार में इस तरह से निकाल लूँगी, सर्व कर लूँगी। फिर थोड़ी सी मलाई एक कटोरी में ले लें, उसे चम्मच से थोड़ा सा बीट कर लें। जो दही में मलाई रहती है उसी को मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं गार्निश कर लूँगी लस्सी को और ऊपर से थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता भी छिड़क लें। तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये मलाई लस्सी। दिखने में तो आप देख ही सकते हैं कितनी टेम्पटिंग लग रही है ये। अगली रेसिपी है मेरी कोल्ड कॉफ़ी, जिसके लिए मैंने 200 ml एकदम ठंडा दूध ब्लेंडर में ले लिया है। इसमें मैं डाल दूँगी 2 छोटे चम्मच कॉफ़ी पाउडर के। यहाँ पर मैं इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा क्रीमी फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 कप फ्रेश क्रीम। तो घर की बनी हुई ये फ्रेश क्रीम है, इसे यूज़ कर रही हूँ मैं। तो दूध उबलने के बाद पूरी तरह ठंडा कर लें। ऊपर की मलाई निकालने के बाद फ्रिज में रखें। फिर जो दूसरी मलाई होती है उसे आप फ्रेश क्रीम के तौर पर यहाँ पर यूज़ करें। थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े मैंने डाल दिए हैं। चीनी डाल दूँगी करीब 2 टेबलस्पून। अगर आप आइसक्रीम यूज़ कर रहे हैं तो चीनी आप कम डालें। वनीला एसेंस डाल दूँगी करीब 2 से 3 बूंद। तो इससे वनीला आइसक्रीम का फ्लेवर आ जाएगा और जो कॉफ़ी है और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो अब मैं इसे एक ग्लास में सर्व कर लूँगी। आप देख सकते हैं एकदम झाग वाली कोल्ड कॉफ़ी बन के तैयार हुई है। तो इस तरह से आप बनाएं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल आसान स्टेप्स में, और घर के इंग्रेडिएंट में कोल्ड कॉफ़ी घर पर बन के तैयार हो जाती है। ऊपर से थोड़े से कॉफ़ी पाउडर से छिड़क कर इसे गार्निश कर लें। तो यहाँ पर हमारी ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफ़ी भी बन के तैयार है। अब मैं बनाऊँगी सिंपल शिकंजी की रेसिपी। यहाँ पर 12 से 15 मैंने पुदीने के पत्ते ले लिए हैं और इसमें डाल रही हूँ करीब 3 टेबलस्पून नींबू का रस। इसे थोड़ा सा मैं क्रश कर लूँगी। यहाँ पर ये देखिए पुदीना अच्छे से क्रश हो गया है। और अब इसे मैं एक ग्लास में डाल दूँगी। साथ ही साथ डाल दूँगी चीनी का पाउडर। तो यहाँ पर चीनी का पाउडर मैंने तैयार रखा था, चीनी की चाशनी भी आप डाल सकते हैं इसमें। तो करीब 1.5 टेबलस्पून चीनी का पाउडर डाल दिया है। साथ ही साथ इसमें थोड़े से लेमन के स्लाइसेस डाल दूँगी और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने
सोडा वाटर लिया है, एकदम ठंडा है ये, इसे डाल दूंगी ग्लास में। ऊपर से थोड़ा सा शिकंजी का मसाला छिड़क लूँगी। शिकंजी का मसाला मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शिकंजी की वैरायटी की रेसिपी मैंने पहले भी डाली हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। काला नमक डाला है स्वाद अनुसार। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले तो यहाँ पर हमारा टेस्टी शिकंजी बनके तैयार है। अब मैं बनाऊंगी स्वीट लाइम सोडा, जिसके लिए करीब 3 टेबलस्पून नींबू का रस मैंने एक ग्लास में ले लिया है और डाल दिया है चीनी, करीब 1 टेबलस्पून चीनी का पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। काला नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद जो सोडा वाटर है इसे इसमें डाल देना है और थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े। तो बहुत ही सिंपल स्टेप में रेस्टोरेंट स्टाइल स्वीट लाइम सोडा आसानी से घर पे बनके तैयार हो जाता है। सारे ही ठंडे ठंडे कूलर्स आपको गर्मी से काफ़ी राहत देंगे, आपके डाइजेशन को ठीक रखेंगे, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए धीरे धीरे मैंने सोडा वाटर पूरे ग्लास में भर लिया है और स्वीट लाइम सोडा हमारा तैयार है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। थोड़े से नींबू के स्लाइस के साथ इसे गार्निश कर लें। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे कूलर्स घर पे ट्राई कर सकते हैं, जैसे वाटरमेलन रोज़ मॉकटेल, चॉकलेट बनाना मिल्क शेक। 6 अलग अलग तरह की छाछ की रेसिपी को मैंने डाला हुआ है। फिर घर पर बाज़ार जैसा फ्रूटी हम कैसे बनाएं उसे डाला है। फिर अलग अलग वैरायटी की लस्सी है, तो इनको आप ट्राई करें घर पर। इसके बाद मैंने सौंफ का शरबत बनाकर डाला हुआ है वीडियो। फिर ठंडाई की वैरायटी वाली रेसिपी है इस तरह से, और बहुत सारे स्मूदीज़ की रेसिपी है। फिर डालगोना कॉफ़ी मैंने हाल ही में डाला था। काफ़ी सिंपल स्टेप्स में बहुत ही टेस्टी साबूदाने का चिल्ड डेज़र्ट, जिसके सामने फालूदा और खीर भी फेल हो जाए, उसे डाला है। उसकी रेसिपी आप चेक करें। अलग अलग वैरायटी की शिकंजी की रेसिपी। इनके अलावा आप अलग अलग तरह के कुल्फ़ी, आइसक्रीम, मिल्क शेक विथ आइसक्रीम, इनकी भी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ।